इस वक्त दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों के साथ सरकार की 5वें दौर की चल रही है बातचीत। ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही है, जिसमें 40 किसान नेता मौजूद हैं, जबकि सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश भी मौजूद हैं। बैठक से पहले ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह साफ कर दिया है कि सरकार खुले मन से किसानों से बातचीत कर रही है और जरूरत हुई तो सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन किसानों को देने के लिए भी तैयार है। आज उम्मीद यह की जा रही है कि 10 दिनों से चल रहा किसान आंदोलन आज की बैठक के बाद खत्म हो जाएगा। हम सीधे विज्ञान भवन रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा वहां से लगातार अपडेट दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अनुराग, कुछ पता चल पा रहा है बैठक में अभी किसकी तरफ से प्रस्ताव रखा गया है, क्या बातचीत चल रही है? देखिए, बिल्कुल बैठक शुरू हो चुकी है अंदर, और सबसे पहले सरकार की तरफ से ये ब्रीफ किया जा रहा है कि पिछले मीटिंग में जो तमाम चर्चा हुई थी, जो किसानों के पक्ष से जो सुझाव दिए गए थे, उनकी तरफ से जो आपत्तियां जताई गई थी, सरकार का उन पर क्या रुख है, क्या समाधान है, एक प्रेजेंटेशन की शक्ल में एक पॉइंट वाइज तरीके से सरकार के मंत्रियों की तरफ से, सचिव भी अंदर मौजूद है डिपार्टमेंट के, उनकी तरफ से बताया जा रहा है डिटेल में कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या समाधान हो सकते हैं। उसके बाद फार्मर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके प्रतिनिधियों की तरफ से सवाल जवाब होगा, उनकी तरफ से बताया जाएगा कि क्या वो सहमत है उस बात पर या नहीं है, अगर आपत्ति है तो किन पॉइंट्स पर है। तो इस तरीके से फेज वाइज मैनर में ये बातचीत आगे बढ़ रही है। हमें लगता है कि आज भी वही उसी तरीके की मैराथन मीटिंग होने वाली है, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से किसान एंगेज रहें इस कन्वर्सेशन में और किसी भी तरीके से वो बातों को समझना शुरू करें। पॉइंट वाइज जो भी उनकी आपत्तियां उनको सरकार संजीदगी से ले रही है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो एक मैराथन मीटिंग हो सकती है। और जो हम पहले ही बता चुके हैं कि किसान एक मुश्त ये तय कर चुके हैं प्रस्ताव पास करके कि वो तीनों कानूनों को वापस लेने से कम किसी भी बात पर सहमत नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी सिरदर्दी सरकार की जो इस वक्त है, जो मंत्री अंदर बैठे हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त ये होगी कि कैसे वो किसानों को बातचीत की टेबल पर ला सके, या ये कह सके बातचीत में मौजूद है अंदर। बातचीत की टेबल पर लाने का मतलब है कि वो उनको इस माइंडसेट में ला सके कि कानून वापस ना लेकर के वो अपनी कमियां बताएं और उनको दूर करने का काम सरकार करेगी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती आज दोनों मंत्रियों के लिए है जो अंदर मौजूद है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संशोधन के लिए सरकार तैयार है और उसी तरह का माहौल बनाने की सरकार की तरफ से कोशिश भी होगी किसानों के साथ। गाजीपुर पर हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल भी लगातार बनी हुई है। अब बैठक शुरू हो चुकी है। प्रियंका, किसानों के बीच क्या भाव पाई है, क्या कोई चर्चा अब आगे की रणनीति को लेकर? इस बैठक के बाद अब किसान आगे क्या रणनीति इख्तियार करेंगे? हालांकि उम्मीद तो यही है कि समाधान निकल जाए। जी बिल्कुल, और इनके नेता जो है राकेश टिकैत, वो तो मीटिंग में अब शामिल भी हो चुके हैं। तस्वीरें भी आप देखिए कि दूसरे हिस्से की तस्वीरें अब दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि कैसे ट्रैक्टर में, अपनी ट्रॉलियों में तमाम जो किसान यहाँ पर है वो बैठे हुए हैं। बात भी लोगों से यहाँ पर कर लेते हैं। अब मीटिंग शुरू हो गई है, जितनी देर भी मीटिंग चले तो माना जाए कि आज समाधान निकल जाएगा? समाधान, ये बात बताइए, लिव इन डिसिप्लिन इज इट वीकनेस? अनुशासन में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे इंटरोगेटिव मार्क कर रहा हूँ कि अनुशासन में रहना क्या कमजोरी है? नहीं, आप ये बताइए ना, मीटिंग से आपको उम्मीद है? नहीं, हम क्योंकि अभी उसके बारे में बात करें, मीटिंग से आपको उम्मीद है? मीटिंग की आता हूँ, मीटिंग से उम्मीद है आपको? 5वां दौर चल रहा है, मीटिंग से क्या उम्मीद की जा सकती है? रोज ये मीठी गोली दे रहे हैं, बहका रहे हैं कि भाई मीठी गोली दे रही है सरकार। आज आपके नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे, सुबह उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उम्मीद कर रहे हैं समाधान निकलेगा। अगर समाधान निकल गया, हमारी बात मान ली, तो जो आदेश करेगा राकेश जाने का, हम उसके मुताबिक काम करेंगे। अगर उसने कह दिया कि फैसला हो गया तो ठीक, अगर उसकी बात को नजरअंदाज किया सरकार ने, उसकी बात नहीं माननी, तो लड़ाई आर पार की होगी और हम दिल्ली जाकर रुकेंगे और अपनी बात मनवा के हटेंगे। तो देखिए, समाधान निकल जाता है तो जैसा इनके नेता कहेंगे कि वापस चला है तो वापस चल देंगे। उम्मीद कितनी लग रही है? आज 5वीं मीटिंग है। ऐसा हमें अभी तक कोई उम्मीद नहीं लग रही है। झूठी सरकार है, झूठ बोलती रहती है। तो फिर बातचीत करने के लिए क्यों जाएंगे नेता अगर उम्मीद नहीं लगेगी? ऐसा है, जो आज बात नहीं बनी तो इनके पास हम कतई नहीं जाएंगे। हम विरोध करेंगे, पूरे भारत को रोकेंगे, काम को ठप कर देंगे और जाकर के दिल्ली में घेरा डालेंगे। घेराव करेंगे। अभी फिलहाल ये लोग बॉर्डर पे रुके हुए हैं। ताऊ, कितने दिन से यहाँ हैं? हाँ, तो कई दिन हो गए जी, हमें पड़े 10वां दिन है आज। हाँ, 10वां दिन है शायद। तो अब लग रहा है कहीं बात बनती हुई दिख रही है। आज 5वीं मीटिंग हो रही है और किसान नेता भी कह रहे हैं देखो क्या पता निकल जाए कोई हल। ये तो हमें तो कहीं जात पड़ नहीं रही। नहीं लग रहा है? हाँ, नहीं लग तो रहा। यहाँ कैसे रहते हैं? रात को कैसे रहते हैं यहाँ?
संशोधन तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, तो वो तो कह रहे हैं लिखित एमएसपी देंगे, ये बात तो सरकार की। टीचर फोर्स को थोड़ा रेस्ट मिलता रहे उसके लिए भी हमने इंतज़ाम किए हैं। उनके लिए पर्याप्त मात्रा में मास्क और सैनिटाइज़र का हमने इंतज़ाम किया है। साथ में मिनिस्ट्री द्वारा जो सजेस्टेड है आयुष मिनिस्ट्री द्वारा, उसके लिए हमने आयुष काढ़े का भी यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है। टॉयलेट फैसिलिटी पे हमने खासकर ध्यान दिया है कि यहाँ पे टॉयलेट सफिशिएंट मात्रा में रहे, जिससे कि इन्फेक्शन वगैरह फैलने का खतरा ना रहे। चलिए एक बार फिर से विज्ञान भवन की तरफ रुक कर लेते हैं। अनुराग ढांडा लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं। अनुराग, अब क्योंकि एक दिक्कत भी आ रही थी, 40 संख्या है किसानों की इस पूरे डेलीगेशन में, बातचीत को लेकर दिक्कत आ रही थी, लेकिन आप बता रहे हैं कि किसानों से बातचीत में जिस तरह से उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पारित कर दिया गया, आपको लगता है आज सरकार के सामने ये बात रखने में, क्योंकि वो सीधा प्रस्ताव रखेंगे, कहेंगे हमने ये प्रस्ताव पारित किया है, अब सरकार की इस पर मंशा क्या है, आसानी होगी? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो हमारे पास जानकारी है, पहले गवर्नमेंट की तरफ से ब्रीफ किया जा रहा है कि क्या क्या सुझाव वो लेकर के आए हैं, क्या क्या समाधान लेकर के आए हैं। हमारे साथ राजेंद्र आर्या जी मौजूद हैं जो इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और मैं एक जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लगातार यहाँ से बात कर रहे हैं, अंदर जो डेलीगेट्स अंदर बात रख रहे हैं फार्मर्स के, वही बात हम यहाँ बाहर उस पर चर्चा कर रहे हैं कि एमएसपी पर अगर लिखित आश्वासन भी सरकार देती है तो क्या उसके बाद, और देखिए मैं आपको ये दिखा दूं, पहले ये तस्वीर दिखा दूं, उसके बाद बात आगे जारी रखेंगे। ये गुरुद्वारा सीसगंज साहिब से लंगर यहाँ पर पहुंच चुका है। जो चाय पानी की व्यवस्था है जो किसानों की, जो कहा जा रहा था लगातार कि सरकार का आतिथ्य किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे, वो यहाँ पर अब कार सेवा जो यहाँ ये गाड़ी जो अंदर गई है, इसमें चाय का सामान है, जो कि अगर जब ब्रेक होगा तो किसान यही भोजन ग्रहण करेंगे, लंच ग्रहण करेंगे, सरकार की तरफ से कोई भी आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे। राजेंद्र आर्या जिनसे हम बात कर रहे थे इस पूरे आंदोलन में, ये तो आप लोगों का स्टैंड रहा कि आप सरकार का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे, एक बराबरी के लेवल पर बात करेंगे। हमें जरा ये समझाइए कि सरकार एमएसपी पर लिखित में देने को तैयार है, क्या उसके बावजूद भी आप लोग राजी नहीं होंगे? देखो, पहले सरकार ये समझा रही थी, मंडियां, सरकार कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा नहीं जीत पाई है। एक सरकार और लोगों के बीच का जो रिश्ता है भरोसे का, वो टूट गया है। पहले सरकार ये कह रही थी हम मंडियां जारी रहेंगी, एमएसपी जारी रहेंगी। आज इस बात पे वो प्रपोजल देने वाले हैं हमें, भाई हम एमएसपी का लिखित में आपको देते हैं आश्वासन। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इसमें आपको क्या आपत्ति? आप तो कह ही रहे थे ना कि एमएसपी मिलते रहना चाहिए, वो खत्म नहीं होना चाहिए। अगर लिखित में देगी सरकार तो यही लिखित में देने के लिए तैयार हुई है। आज सरकार, हमारी जो मांग है, एमएसपी कानून बने, नया एमएसपी मजबूत कठोर, एक जिसमें सरकार ये लिखे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाना दाना खरीद गारंटी और किसान के पैसे की भुगतान गारंटी। यानी मैं इससे जो बात समझ पाया हूं, एमएसपी पर लिखित आश्वासन से भी आप सहमत नहीं होंगे, आपको कानून चाहिए। मैं बताता हूं उसकी डिटेल। दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाना दाना फसल खरीद गारंटी, भुगतान गारंटी पैसे की, क्योंकि कोई भी एक पैन कार्ड धारक 50 गांवों की फसल उठा के ले जा सकता है। 3 दिन का समय दिया गया है पेमेंट देने के लिए। भुगतान की जिम्मेवारी सरकार की हो। और जो व्यापारी मंडियों में एमएसपी से कम रेट पे किसानों की फसल को लूटते हैं, अगर ऐसा साबित होता है तो उस व्यापारी को 5 साल की सजा हो और गैर जमानती अपराध साबित हो। इस तरीके के तमाम प्रावधान, एक कानून लाया जाए एमएसपी पर, उसमें शामिल हो। एमएसपी पर लिखित आश्वासन पर भी जो किसान डेलीगेट्स हैं उनका ये कहना है कि वो राजी नहीं होंगे, उनको एक कानून चाहिए। एमएसपी पहले से है, वो इस बात को समझते हैं, उनको अब उस पर एक कानून चाहिए, लिखित आश्वासन नहीं चाहिए। यानी 2 बातें, एक तो तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और दूसरी बात है कि एमएसपी पर कानून चाहिए किसानों को। लगातार हम आपकी तरफ रुख करते रहेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें जो मथुरा से मिल रही है। किसानों के आंदोलन की वजह से NH2 पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। आंदोलन की वजह से केडी चौक के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर गाड़ियों को रोक दिया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रात से सैकड़ों बसेस, कार, ट्रक और दूसरी जो गाड़ियां हैं वो जैम में फंसी हुई हैं। कोटवन पर हरियाणा बॉर्डर सील होने की वजह से यह लंबा जाम लगा है। जाम को हटाने के लिए गाड़ियों को यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ भेजा जा रहा है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने, मथुरा में लंबा जाम। ट्रकों की जहां तक हम नज़र मारें वहां तक केवल ट्रक ही ट्रक नज़र पूरी तरह से रोड पर आ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक लाइन अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें तो कुछ दूर तक तो हमें ट्रक नज़र आते हैं, उसके बाद इतनी कंजेस्टेड ये तरीके से हो गए हैं, लग गए हैं कि पीछे ट्रक ही दूरी तक ट्रक ही ट्रक केवल यहाँ नज़र आ रहे हैं। कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई नागालैंड से आ रहा है, कोई दूसरे देश के हिस्सों से आ रहा है, जो दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा या जम्मू कश्मीर, पंजाब की तरफ ये जाने वाले लोग हैं। हम इन ट्रक चालकों से पूछते हैं कि ये यहाँ बेचारे कब से खड़े हैं, क्या इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाचा, कब से आए हैं आप यहाँ? कल शाम से आए जी। कहाँ से आ रहे थे आप? केरला से आए। केरला से? हाँ जी। कहाँ जाना है? दिल्ली।
तो आगे क्या बताया जा रहा है आपको? ये आगे बताया जा रहा है, दिल्ली तो रास्ते में कोई गाड़ी नहीं रुक रही, बस यूपी में गाड़ी रुकी हुई है। अच्छा, जो प्रदर्शन हो रहा है उसके कारण गाड़ियाँ रुकी? वो नहीं रुक रही वहाँ पे गाड़ी। दिल्ली में नहीं रुकी है? नहीं, गाड़ी जा रही है दिल्ली। तो कल से आप यहीं खड़े हुए हैं? कल से यहीं पुलिस वालों ने रोक दी, कल से गाड़ी। खाने पीने का क्या है? कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। प्रियंका, आपके पास आते हुए, क्योंकि तमाम किसानों से आप बातचीत भी कर रहे हैं, वहां से अपडेट के साथ साथ जरा ये भी किसानों से पूछने की कोशिश कीजिए कि आज जो स्थिति खड़ी हुई है जिसकी वजह से उनको सड़कों पर उतरना पड़ा, जब ये कानून पास हो रहे थे तो क्या उस वक्त अगर ये आंदोलन होता तो इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग दिख रहे हैं उनसे यहाँ पर बात करते हैं। अभी आप लोग सब यहाँ पर आंदोलन में हैं, तो आप लोगों को लग रहा है कि आंदोलन होने में देर हुई है? जब कानून वगैरह बन रहे थे, पार्लियामेंट में पास हो रहे थे, तब थोड़ा विरोध दिखाते तो शायद असर ज़्यादा होता? नहीं मैडम, अभी 2 बजे वार्ता चल रही है, वार्ता में या तो निर्णय हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद जो लड़ाई है वो आर पार की होगी, हटने वाले नहीं है बिल्कुल भी। मैं कह रही हूँ कि आपको लग रहा है कि आंदोलन करने में देर की है? जब बन ही रहा था कानून तब करते तो जब किसानों को बहकाया गया, जब किसान को ये था कि हम किसान के हित में बात कर रहे हैं, भाई किसान को ये थोड़ी पता थी कि किसान के हित में बात हो रही है। अब किसान जागरूक हुए, जब ये बिल पास हुआ है, जब पता चला है तो किसान तभी तो उग्र हुए हैं। तो अभी क्या लग रहा है, अभी जैसा आप लोग अब यहाँ पर, आप लोग भी यहाँ 1 हफ्ते से होंगे, 10-10 दिनों से बाकी जगह आंदोलन चल रहा है, तो ये स्थितियाँ ऐसी ही रहेंगी या थोड़ी उम्मीद लग रही है? स्थिति बहुत भयंकर होने वाली है। या तो सरकार मानेगी, झुकेगी, वरना किसान अब का हटने वाला नहीं है। किसान अब का आर पार की लड़ाई ही चाहता है, क्योंकि किसान का शोषण सबसे ज्यादा हो रहा है। ये कमी सरकार की रही है। जब सरकार इस बिल को लाई तो कोरोना के दौर में जानबूझकर लाई, क्योंकि और ये बिल अगर ला रही थी तो उसको अपने नेताओं के माध्यम से, विधायक और सांसदों के माध्यम से जनता के बीच में ले जाना चाहिए था। ये बात तो सरकार ने कही कि इसको किसानों तक पहुंचाना है, पर बात आज के 2 बजे की मीटिंग की, जो मीटिंग चल रही है, अभी लंच ब्रेक हो रहा है। अभी यहाँ आपके किसान नेता से, राकेश टिकैत से बात हुई, उन्होंने बोला कि समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है, समाधान की ओर बढ़ रहे हैं? बिल्कुल मैडम, अगर समाधान नहीं हुआ ना तो किसान जो है अन्न बीज डालता है और काटता भी है, तो ऐसे ही हम सरकार बनाते हैं तो गिरा भी सकते हैं। जब हम बीज डाल के, बीज जो हम बोते हैं तो काटते भी हमें, तो ऐसे ही सरकार जब बनाई हमने तो फिर उखाड़ के भी फेंकेंगे हम। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पालन कर रहे हैं, आगे से उनका क्या वो है आदेश, हम तो उनके आदेश पे ही चलेंगे। उनका आदेश है कि जब नहीं है, बीच का रास्ता दिखता है कहीं पर? नहीं, नहीं अभी कोई रास्ता नहीं है, बीच का रास्ता नहीं है। वार्ता विफल हो रही है इस वजह से। भाई जो किसान के MRP रेट है, देने में क्या दिक्कत है? हित को लेकर थोड़ी रास्ता हो जाएगा, जहाँ किसान का हित है वहाँ थोड़ी समझौता हो जाएगा। सरकार बार बार किसानों को तोड़ने की कोशिश कर रही है कि 2 फाड़ हो गई हैं, सारे किसान एक हैं, और आज की वार्ता का निर्णय हो जाएगा, नहीं तो 8 तारीख का भारत बंद का ऐलान हो गया है। या तो दिल्ली जाएंगे या जेल जाएंगे, दोनों में से एक निर्णय करेंगे। यहाँ पर जो लोग हैं ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि इनकी तरफ से एक ही तरफ ये लोग रहेंगे कि तीनों कानून जो है वो पास हो। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ इस ट्रक की अगर बात करें तो बहुत सारे वृद्ध किसान यहाँ पर दिख रहे हैं। ताऊ, क्या लग रहा है, हो जाना है आज फैसला? ना हुआ तो ऐसे कैसे करेंगे, यहीं बच्चे बहू बेटी सब यहीं लाकर बैठेंगे धरती पर और लेकर हक अपना हक लेके जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, आज फैसला समाधान हो जाएगा? उम्मीद जता रहे हैं? उम्मीद तो लगे, उम्मीद लग रही है। आपको क्या लग रहा है, उम्मीद है? तो आप देखिए कि फर्क तो है, यहाँ जो किसान बैठे हैं वो उम्मीद जता रहे हैं, और दूसरी तरफ जो युवा किसान है वो कह रहे हैं कि जब अगर समाधान निकल जाए तो सही है, वरना ये लोग दिल्ली के अंदर भी घुसेंगे और देश बंद भी करेंगे। जी, यानी कड़ा रुख साफ तौर पर अभी से दिखाते हुए किसानों ने साफ कर दिया, समाधान नहीं तो फिर दिल्ली कूच की पूरी तैयारी। इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने सत्ता में रहते हुए कभी कृषि का भला नहीं किया, किसानों का भला नहीं किया, वो आज ज्ञान दे रहे हैं, जबकि मोदी सरकार ने हमेशा किसानों को मजबूत करने का काम किया। जिन्हें न खेती से मतलब न जो है किसानी से सरोकार, वो आज ज्ञान दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की समस्या ये नहीं है, कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस आज बुरी तरह से वेंटिलेटर पर है और उसके नेता और पप्पू जी जो है वो एक्सीलेटर पर, उनकी बेवकूफ़ियाँ चल रही हैं। तो अगर बेवकूफ़ियाँ एक्सीलेटर पर होंगी तो कहाँ गिरेंगी और कहाँ बहराएंगी और कहाँ पर जो है वो उनका धाराशायी होंगे, इसका अंदाज़ा आप आगे आसानी से लगा सकते हैं। अनुराग की तरफ चलते, विज्ञान भवन पर लगातार वहां पर बने हुए हैं। अनुराग, अभी प्रियंका ने किसानों की बातें सुनवाई, उनका गुस्सा आपने सुना होगा, अपडेट दीजिए, मुझे लगता है आपके पास कोई अपडेट है, उसके बाद सवाल। अनुराग।
देखिए बिल्कुल, मैं आपको लगातार बता दूं कि यहाँ पर हलचल लगातार हो रही है। बाहर कुछ प्रोटेस्ट करने की कोशिश की थी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने, उनको पुलिस ने दूर बैरिकेड पर ही वहां पर हिरासत में ले लिया है। दूसरी तरफ जो अंदर से हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वक्त मिल रही है वो ये कि मीटिंग की शुरुआत में ही सरकार की तरफ से सबसे पहले ब्रीफ किया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि सरकार की तरफ से ये साफ किया गया है कि कानूनों को वापस लेने का कोई सवाल नहीं है, कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार ने अपना स्टैंड स्पष्ट किया है। जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के हमारे सूत्र हमें अंदर से जानकारी दे रहे हैं वो ये कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि कई संशोधनों पर सरकार बात करने के लिए तैयार है और उन पर चर्चा भी कर रही है। ब्रीफ किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि क्या क्या संशोधन वो करने को तैयार हैं, कैसे वो ये इंश्योर कर सकते हैं कि किसानों को नुकसान ना हो, किसानों के फायदे में ये कानून हो। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात फिलहाल हमें अंदर से जानकारी मिल रही है, फार्मर लीडर्स को, जो डेलीगेट्स हैं, उनको बताया गया है कि तीनों कानूनों को एक साथ वापस लेने का, जैसे कि किसानों की मांग है, वैसा कोई सवाल नहीं है, उसके लिए सरकार तैयार नहीं है फिलहाल। तो ये सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा अपडेट कि किसानों को एक बार फिर से साफ कर दिया गया कि रोल बैक नहीं किया जाएगा, तीनों बिलों को वापस नहीं लिया जाएगा। इस पर प्रियंका के पास चलेंगे और रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे, किसानों का क्या रिएक्शन है इस पर। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। टीकरी बॉर्डर से बड़ी खबर मिल रही है। आज की बैठक से पहले टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए 5 लेयर में बैरिकेड लगाए गए हैं और इसके अलावा भारी सामान उठाने वाली 8 बड़ी क्रेन भी लगाई गई है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कड़ी सुरक्षा। जानकारी ये भी कि दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के बीच बैठक भी हुई। हमारे साथ आउटर जिले के एडिशनल डीसीपी सुधांशु धामा साहब हैं। सर, किस तरह के अरेंजमेंट यहाँ पर पुलिस फोर्स के किए गए हैं? सुरक्षा के लिहाज से तो हमने यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए हैं और साथ ही साथ उसके अलावा हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि जो कोविड महामारी चल रही है उसके लिहाज से हमारी फोर्स को कोई दिक्कत ना आए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पगोड़ा टेंट स्टैब्लिश किए हैं उनके लिए। यहाँ पे बीच बीच में फोर्स को थोड़ा रेस्ट मिलता रहे उसके लिए भी हमने इंतज़ाम किए हैं। उनके लिए पर्याप्त मात्रा में मास्क और सैनिटाइज़र का हमने इंतज़ाम किया है। साथ में मिनिस्ट्री द्वारा जो सजेस्टेड है आयुष मिनिस्ट्री द्वारा, उसके लिए हमने आयुष काढ़े का भी यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है। टॉयलेट फैसिलिटी पे हमने खासकर ध्यान दिया है कि यहाँ पे टॉयलेट सफिशिएंट मात्रा में रहे जिससे कि इन्फेक्शन वगैरह फैलने का खतरा ना रहे। प्रियंका, आपके पास आते हुए जरा पूछे किसानों से। अनुराग बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि सरकार ने किसानों को 5वें दौर की इस बैठक में एक बार फिर से साफ कर दिया है कि तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, रोल बैक नहीं होगा। उस पर किसान क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, मैं किसानों की सीधा रिएक्शंस आपको दिलवाती हूँ। यहाँ पर जो किसान हैं उनसे बात करते हैं। अभी जो बातचीत सामने आ रही है मीटिंग से, तो ये आ रही है कि सरकार ने साफ किया है कि 3 कानून वापस नहीं होंगे, संशोधन जरूर हो सकते हैं। क्या राय है आपकी? संशोधन देखिए, मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था। संशोधन की बात करते हैं। अब किसान को हर शर्तें लगा देते हैं संशोधन में। अब ये संशोधन की बात कर रहे हैं तो बैलाने की बात कर रहे हैं उसे। अरे किसान संशोधन कौन से संशोधन करेंगे, तभी तो पता चला क्या संशोधन कर रहे हैं। तो अभी तो खैर बातचीत चल भी रही है, लेकिन ये साफ कर दिया है अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि तीनों जो कानून है वो वापस तो किसी कीमत पे नहीं लेगी सरकार। वापस ना लेंगे तो उसका संशोधन लिखित में दो। क्या संशोधन करा, तो पता चला क्या संशोधन पता चला, तभी तो पता चलेगा क्या संशोधन हो। उसके बाद अभी मीटिंग चल रही है, लिखित तौर पर भी मीटिंग चल रही है, उसने मानना पड़ेगा, हर आदमी मानना पड़ेगा। किसानों की बात करो। ठीक है, आपको क्या लग रहा है? अभी तो सरकार कह रही है वापस कानून नहीं करेंगे। जी, वापस नहीं करेंगे तो संशोधन दे तो लिखित में दे। हाँ। तो मान लेंगे किसान। अच्छा, लिखित में संशोधन दे तो मान लेंगे। यहाँ पर भी बात करते, कहाँ से आप आए हैं? उत्तर प्रदेश से, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। बताइए, अभी तक जो बात सामने आ रही है तो ये हो रहा है कि 3 कानून तो वापस नहीं लेगी सरकार, संशोधन जो है, जो दिक्कत है किसानों को उनमें, उस पर सोचा जा सकता है। हमारी दिक्कतें अगर सरकार की जिद है कि हमें कानून नहीं वापस, तो MFC न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो है गारंटी ले ले। हमारे जो कानून उनमें ढीले, कोर्ट का रास्ता खोल दे। अगर सरकार की जिद है हमारे हित में कर दे। अगर कोई बिल बनाए रखने तो हल्के फुल्के कर दे, चलने दे। हमें क्या इतराज है किसानों को? हमारी मांग है जो हमारी खेती किसानी जो कॉर्पोरेट सेक्टर में देने को कह रहे हैं, उनसे हमें ढील दे दे। हमारी खेती हमारी अपनी हम करें, हमें रेट पूरा फसलों का दे। हमारी मांग ये है। और कोई जिद है सरकार से कि मतलब हमें ये करना ही है। हमारे हित के, हमारे गरीब किसानों के हित के काम करें और किसानों को उसमें दिक्कत नहीं है। आपको क्या लग रहा है? अभी सरकार की तरफ से कहा गया है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 3 कानून तो वापस नहीं होंगे, जो उसमें दिक्कतें हैं उनको सुधार किया जा सकता है। 3 कानून वापस नहीं होंगे तो MSP का है, जो MSP है जो है तो वो कम से कम वो तो लिखित में दिया जाए। 2 लाइन के लिए तो कह ही रहे हैं कृषि मंत्री की, वो
लिखित एक में एमएसपी वाला, एक एसडीएम कोर्ट है जो छोटा कोर्ट है, एक इसके लिए हाई कोर्ट यानी बड़ा कोर्ट होना चाहिए। वो दो तीन जो मांग है कम से कम ये तो क्लियर है। यहाँ पर गायत्री आप देख रहे हैं कि किसान बहुत क्लियर है अपनी मांगों को लेकर। उनका कहना है कि 3 कानून अगर वापस नहीं हो रहे हैं तो वो 8 मांगे जिनको लेकर इतने दिनों से ये लोग सड़क पे हैं उन पर काम करें। हालांकि ये जो राय है ये जत्थेबंदियों के जो बाकी तमाम किसान लीडर्स हैं उनकी राय से आपके पास। इस बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने उम्मीद जताई है कि आज की बातचीत के बाद कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। केंद्र सरकार के कई मंत्री समझौता वार्ताओं में लगे हुए हैं। किसान संगठनों ने भी और सरकार ने भी आशा व्यक्त की है कि जल्द ही आज की बैठक में और जल्द ही इसका कोई रास्ता निकले। प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन के बाद हमें आशा बंधी है कि ज़रूर इसका कोई समाधान निकल करके आएगा और किसानों को जो उनकी उचित मांगे हैं उनको स्वीकार किया जाएगा। किसानों का रुख और इस बीच सरकारी पक्ष तो वहीं जो सहयोगी हैं वो भी उम्मीद करें कि आज कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। अनुराग, सूत्रों के हवाले से अब कोई अपडेट बैठक के भीतर से? देखिए, जो हम बता रहे थे कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि तीनों कानूनों को वापस लेने का तो प्रश्न नहीं है, उनमें संशोधन किया जा सकता है। बाहर जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन अंदर मौजूद है, डेलीगेट्स अंदर मौजूद हैं, उनके सहयोगी संगठन में वो तमाम अधिकारी यहाँ पर बाहर मौजूद हैं। आप हमें ये बताइए कि अंदर तो अभी फिलहाल चर्चा में सबसे पहली बात यही आई है कि तीनों कानून तो वापस नहीं। अनुराग, आपके पास लौट रहे हैं, जरा कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें, उसके बाद आप बात कीजिएगा। ये तस्वीरें देखिए, ये दरअसल शीशगंज गुरुद्वारे से लंगर पहुंचा है किसानों के प्रतिनिधि मंडल के लिए, किसानों के लिए। वो किसान जो बैठक में शामिल हो रहे हैं, पहले जब चौथे दौर की बातचीत हुई थी, बैठक हुई थी, उस दौरान भी सरकार की तरफ से ऑफर किए गए नाश्ते को, चाय को ठुकरा दिया था किसानों ने और कहा था कि हम अपना ही नाश्ता करेंगे, आपको अगर सम्मान देना है तो आप हमारी बातचीत पर एग्री हो जाइए। तो वहीं इस बीच ये लंगर पहुंचा है किसानों के लिए। अनुराग, देखिए, बिल्कुल आपसे कुछ देर पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई थी। अब वो सामान सब अंदर पहुंच चुका है। लंच के अंदर अभी कुछ देर बाद लंच होगा, उसकी तैयारी है। साफ ये किसान संगठन कर चुके हैं पहले ही कि वो किसी भी तरीके का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे सरकार का। वो बराबरी के स्तर पर बात करना चाहते हैं सरकार के मंत्रियों के साथ और अपनी बात स्पष्ट रखना चाहते हैं। किसी भी तरीके का आतिथ्य स्वीकार करने से पहले की मीटिंग में भी इनकार किया था और आज भी गुरुद्वारा शीशगंज साहब से यहाँ पर लंगर पहुंचा है। वही लंच में ये तमाम जो किसान प्रतिनिधि अंदर मौजूद हैं वो लेंगे और बाहर जो उनके सहयोगी मौजूद हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि अंदर तो ये बात कही जा रही है कि तीनों जो बिल हैं वो वापस लेने की बात तो नहीं है, लेकिन संशोधन किए जा सकते हैं। आप लोग कितने सहमत हैं? संशोधन इतने ज्यादा हो जाएंगे कि बिल में कुछ बचेगा ही नहीं। सैकड़ों से ज्यादा संशोधन हो रहे हैं, 100 से ज्यादा गलतियां हैं। तो उनको वापस लेने में समय लगेगा, उनको बनाने में समय लगेगा, इतने अमेंडमेंट लिखेंगे, समय लगेगा। इससे बढ़िया है कि सरकार को बिल लेने में आसानी होगी। एक तरह से सरकार की बिल वापस की ही पहल रहेगी जो अमेंडमेंट्स है। पहले हम अमेंडमेंट्स पे रेडी थे, हम एमएसपी पे पहले रेडी थे, लेकिन अभी हम जो है तीनों बिल वापसी चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन उसमें तो ये कहा जा रहा है कि आप अपना स्टेप अप करते जा रहे हैं, अपनी मांगे उसमें मांग ऐड करते जा रहे हैं, आप लोग समाधान नहीं चाहते। अभी हम दिल्ली आ गए तो अभी अपनी मर्जी से वापस, अभी अपनी मर्जी के हिसाब से हमें तीनों बिल वापस ही। अभी जब हम दिल्ली नहीं आए थे तो हमने बोला था कि आप एक काम कीजिए, एमएसपी पे दे दीजिए, ये इतना सख्त मत अपनाइए। लेकिन जब हम दिल्ली आ ही गए, काम छूट गया हमारा, बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, जानवर भूखे मर रहे हैं, फसल हमारी अब बोने का समय था वो खराब हो गई, तो अब सरकार को भी पता लग जाएगा। नहीं तो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने जो पूरा पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब हो गई है दिल्ली में, सरकार दबाव में है, आप लोगों को लगता है कि आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं? अब आप कह रहे हैं कि हम अपनी मांगे और ऐड कर रहे हैं, वो भी पूरी होनी चाहिए। पब्लिक को हमारे साथ आना चाहिए, जो डिस्टर्ब है वो हमारे साथ आके बैठे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खाना तो किसान का ही खा रहे हैं ना सब लोग। ये सरकार भी जो अंदर खाना खा रही है हमारा ही खाते हैं सब लोग। साफ तौर पर ये कहना है इनका कि अभी फिलहाल दिल्ली में अगर आ गए हैं तो तीनों कानूनों को वापस लेकर लौटेंगे। पहले इस बात पर जरूर राजी थे, लेकिन हमने जहां पर भी प्रियंका जहां बात कर रही थी तमाम फार्मर्स से, वहां पर हमको ये नजर आया, क्योंकि पहले भी ये बात हो रही थी कि अगर हमारे अनुकूल अमेंडमेंट्स हो जाते हैं तो हमको क्या प्रॉब्लम है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे उनको रिटर्न में अगर चीजें होती हैं। लेकिन अब जो है एक स्टेप अप कर दिया है, जैसा हमने पहले भी बताया था कि कल भी रेजोल्यूशन पास हुआ कि तीनों कानूनों को वापस लेने तक सहमति नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है कि हार्ड स्टैंड अब फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से ले लिया गया है, जिसको तो फिर समाधान क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। उसके लिए लगातार नजर बनी हुई है। अपडेट